नमस्कार दोस्तों, दी कैड में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं सैंडी दामे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये कंपोनेंट, और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन लेंगे जो कि यहाँ पे होगी, और हम पहले इसको सॉलिड ही बनाएंगे। तो हम कुछ इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद इसको रिवॉल्व कर देंगे। फिर हम एक सेंटर लाइन यहाँ पर लेंगे और फिर इसका ये जो हिस्सा है इसको ड्रॉ करके इसको रिवॉल्व कर देंगे। फिर दोबारा से हम लेंगे इसका सेंटर लाइन और अंदर का हिस्सा काटेंगे। एक सेंटर लाइन हम यहाँ से लेंगे, इसके सेंटर लाइन हम यहाँ से बीचों बीच लेंगे और अंदर का जो हिस्सा है इसको ड्रॉ करके फिर इसको रिवॉल्व कट कर देंगे। उसी के साथ हम एक सेंटर लाइन इधर लेंगे बाद में, और फिर हम इधर से इसको रिवॉल्व कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह की शेप यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। हमने यहाँ से नई फाइल ले ली और पार्ट में चले गए। फ्रंट प्लेन लिया हमने, फ्रंट प्लेन पे एक सेंटर लाइन हमने यहाँ से ले ली है, एक सेंटर लाइन यहाँ ले ली। हम ओरिजिन को यहाँ इस जगह रखने वाले हैं, इस जगह ओरिजिन को रखने वाले हैं। तो सारी डायमेंशन इसी के अकॉर्डिंगली रखेंगे हम लोग। तो हमने यहाँ से इसको ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। कुछ इस तरह से हमने इसको रैंडमली पहले ड्रॉ कर लिया है और पूरा क्लोज स्केच यहाँ से बना लिया। अब इसकी डायमेंशन देते हैं सबसे नीचे वाले हिस्से की, जो कि 11 हो गई। फिर इसके ऊपर वाले हिस्से की डायमेंशन दे दी 12। उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक का एक हिस्सा बनाया जो कि 9 है। उसके बाद ये बीच वाला हिस्सा ये है 2, और इसका जो टोटल लेंथ है वो हमने यहाँ पे बना ली 18। उसके बाद इसका सेंटर हमने यहाँ बता दिया जो कि 18, यानी कि हमने ओरिजिन को यहाँ पे सेट कर दिया। सॉरी, ये 18 टोटल लेंथ नहीं है, टोटल लेंथ हो गई 25 और सेंटर हमारा 18 पर आ गया। अब ये बीच वाले हिस्से का डायमीटर यहाँ दिया हुआ है इस जगह पे 10, तो हमने इसको डायमेंशन यहीं पे 10 रख लेंगे। इसकी सेंटर लाइन से डायमीटर 10 हो गया इसका। राइट क्लिक, सिलेक्ट, फीचर में जाएंगे और यहाँ से रिवॉल्व कर लेंगे। एक सेंटर लाइन है, रिवॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम चाहे तो इसके चैम्फर अभी लगा सकते हैं या फिर बाद में भी लगा सकते हैं। इसको हमने यहीं पे छोड़ दिया। फ्रंट प्लेन फिर से ले लेंगे हम और एक सेंटर लाइन वापस से लेंगे। हमने सेंटर 18 पर रखा था, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी लोकेशन पहले से तैयार मिल गई हमें। और अब हम इस जगह पे फिर से रिवॉल्व करेंगे स्केच करके। तो स्केच हमने कुछ इस तरह से बना लिया पहले, और अब इसकी डायमेंशन देंगे। जो पीछे वाला हिस्सा है वो है 8.5। आपको अगर देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा 8.5। हमने यहाँ से 8.5 जो है डायमेंशन रख ली है, और इस इधर वाला जो डायमीटर है वो 10 का है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब हमने इसकी टोटल लेंथ, जो टोटल लेंथ है वो है 12। टोटल लेंथ इस ड्राइंग में नहीं दी हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है वो है 12। तो हम इसको यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 12 फिल कर लेंगे, और यहाँ पे जो गैप है इस जगह पे इसको हम यहाँ पे इस दीवार से और यहाँ के बीच की दूरी बता देंगे 1। तो ये स्केच हमारा तैयार हो गया है। फीचर फिर से रिवॉल्व कर लेंगे, इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह का हिस्सा तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर की कटिंग करना शुरू करेंगे। तो अंदर की कटिंग फिर से हम फ्रंट प्लेन पे ही करेंगे। फ्रंट प्लेन पे मैंने वापस से एक सेंटर लाइन ले ली है, और जो अंदर का हिस्सा इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह से टेपर लाइन हमने ली, नीचे का टेपर बनाया और यहाँ से यहाँ तक इसको क्लोज कर दिया स्केच को। सबसे पहले यहाँ की डायमेंशन जो कि एंगल है वो हम 10 दे देंगे। यहाँ पे 20 लिखा हुआ है क्योंकि 20 दोनों तरफ का है, एंगल हम दोनों तरफ का एक साथ नहीं ले सकते,
इसलिए हाफ एंगल लिया है। ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे 8.5, इसको हम 8.5 ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 8.5, और नीचे वाला जो डायामीटर है वो है 5, तो हम यहाँ से इसको 5 डायामीटर ले लेते हैं। अब इसकी जो लेंथ है ये 18, और प्लस इसका ये डायामीटर जो है ये भी 5 का डायामीटर है, यहाँ पर ड्राइंग में दिया नहीं गया हुआ है, तो डायामीटर 5 है ये भी। तो 18 प्लस 5 का हाफ हो जाएगा 2.5, तो हमें यहाँ तक की जो लेंथ मिल जाएगी वो मिल जाएगी 20.5। तो हम यहाँ पे 20.5 इसमें फिल कर लेंगे, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की 20.5। और ये जो एंगल है ड्रिल एंगल है यहाँ पे, और ड्रिल एंगल 118 डिग्री का होता है। अब 118 डिग्री का जो हाफ हो जाएगा वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे 59। तो यहाँ पे हम एंगल 59 फिल कर लेंगे, और इस हिस्से को हम कर देंगे फीचर में जाके रिवॉल्व कट। यहाँ से करेंगे ओके 360 डिग्री में, और इसका सेक्शन काट के देखें तो अंदर से ये वाली शेप आ चुकी है हमारी इस तरह से। अब हमने इधर साइड वाला जो होल है उसको बनाना है, यानी कि ये जो हिस्सा है इसको ड्रॉ करना है अब हमें। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे फ्रंट प्लेन से। तो इसको हम वापस से लेते हैं फ्रंट प्लेन पे, स्केच करेंगे एक सेंटर लाइन, यहाँ से यहाँ एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, और रेक्टेंगल ले लिया हमने, यहाँ से सेंटर तक का ले लिया है रेक्टेंगल। इसको आगे जाने से रोक देंगे ओरिजिन पे, और यहाँ पे इसका डायमीटर जो है हमने भी बताया था, इसका डायमीटर 5 है। इधर का भी फीचर में जाएंगे, वापस से इसको रिवॉल्व कट कर लेंगे, और ये इधर का हिस्सा रिवॉल्व कट हो जाएगा। इधर का हिस्सा रिवॉल्व कट होने के बाद में ये ऑटोमेटिकली ये वी शेप जो है अपने आप से बन जाएगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा भी 5 का डायमीटर है और ये वाला हिस्सा भी 5 का डायमीटर है, तो ये दोनों आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो ये शेप जो है वी वाली ऑटोमेटिकली बन जाएगी, अलग से शेप को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इस शेप को अलग से बनाने की कोशिश करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी हमने रेक्टेंगल लिया है तो वो शेप आ गई। अगर हम इसको वैसी शेप बनाने की कोशिश करते हैं जो कि यहाँ से यहाँ तक की है, और स्केच से बाहर निकलते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा इस जगह पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधा रेक्टेंगल ही ड्रॉ करना है, और वो वी शेप ऑटोमेटिकली बन जाएगी। स्केच से बाहर ये शेप हमारी तैयार है। सेक्शन बंद कर देते हैं। अब हमारे पास में इधर वाला जो हिस्सा है ये 3.5 और इसकी जो गहराई है 2, इसको बनाएंगे। ये यहाँ पर इस फेस पे आ गए। इस फेस के ऊपर हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। इसकी चौड़ाई जो है 3.5 है, और फीचर में जा कर के हम इसको एक्सट्रूड कट कर सकते हैं 2 mm, और ओके कर देंगे। तो ये हिस्सा भी हमारा तैयार हो चुका है। सारे रिवॉल्व और कट हो चुके हैं हमारे। अब हमने इसमें चैम्फर बनाना है। चैम्फर के लिए हमने यहाँ पे फ्लिट पे जाना है। फ्लिट के नीचे चैम्फर मिलेगा हमें, यहाँ से चैम्फर ले सकते हैं, और यहाँ पे डायमेंशन कर देंगे 145, 145 का चैम्फर यहाँ पर लगेगा, और इस जगह पे लगेगा, 2 जगह पे 145 का चैम्फर लगेगा। ओके, उसके बाद फिर से आते हैं चैम्फर पे। अब हमारा पास में जो अगला चैम्फर है 0.5 और 45, 0.5 45 यहाँ पर है, यहाँ और यहाँ 3 जगह है, और फिर एक चैम्फर इस जगह पर भी है। इस जगह पर चैम्फर का साइज़ दिया नहीं गया है, तो उसको हम निकाल सकते हैं 10, और ये है 8.5, तो 10 में 8.5 गए, 1.5 बचेगा, और 1.5 का जो हाफ है वो यहाँ पे चैम्फर लगेगा उसका। तो यहाँ से हमने चैम्फर ले लिया 0.75 का, इस जगह पे 0.75 45 का चैम्फर हमने यहाँ पर भी लगा दिया है। ओके, तो ये जो ड्राइंग है आपकी तैयार हो चुकी है, यानी कि ये मॉडल बन के तैयार हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी मॉडल को किस तरह से बनाना स्टार्ट करना चाहिए,
और अगर कोई रिवॉल्व टाइप का यानी कि गोल टाइप का आइटम है तो उसको कैसे बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।